वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस अकेडमी। विद्यार्थी आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थी आईएएस अकेडमी द्वारा सीजीपीएससी प्री अंतिम तैयारी रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो सीजी व्यापम हो, चाहे वो अनदर सीजी लेवल स्टेट एग्जामिनेशन हो। तो आइए चलते हैं कवर्धा पैलेस की ओर। तो कवर्धा पैलेस जो है राजधानी रायपुर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एक संभाग है दुर्ग संभाग। उस दुर्ग संभाग के अंतर्गत एक जिला है कवर्धा, जिसका जो है नाम चेंज करके 2003 में कबीरधाम कर दिया गया। तो यहाँ एक पैलेस है कवर्धा पैलेस के नाम से, जिसको जाना जाता है। ये जो कवर्धा पैलेस है, इसका निर्माण 1930 से 1939 के मध्य हुआ और स्वयं महाराजा धर्मराज सिंह ने इनका जो है निर्माण करवाया। और जो महाराजा धर्मराज सिंह जो है एक राजगोंड राजा थे, और इसका जो डिजाइन है कवर्धा पैलेस का जो डिजाइन है वह महाराजा धर्मराज सिंह जी ने खुद तैयार किया था स्वयं से। और ये जो महल है, यह महल इटालियन मार्बल और सफ़ेद संगमरमर से बना है। कवर्धा महल के दरबार में जो गुंबद है उस पर सोने की और चांदी की जो है नक्काशी की गई है। और कवर्धा महल के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कवर्धा महल के प्रवेश द्वार को हाथी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है, और ये जो डिजाइन वाला क्वेश्चन है ये भी जो है बार बार पूछा जा चुका है सीजी व्यापम के एग्जामिनेशन में। और कई बार जो है सीजीपीएससी में भी रिपीटेशन इस क्वेश्चन का जो है हुआ है कि कवर्धा महल का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो महाराजा धर्मराज सिंह ने जो है तैयार किया था। तो यह जो महल है वह 11 एकड़ में यह जो महल है वह 11 एकड़ में जो है फैला हुआ है। ये यहाँ पर आपको जो है गुंबद दिखाई दे रहा है। इस गुंबद में गोल्ड और सिल्वर सोने और चांदी की क्या की गई है? नक्काशी की गई है। ध्यान में रखिएगा, सोने और चांदी की जो है नक्काशी की गई है। और जो कवर्धा है वह 805 वर्ग मील में फैला हुआ है। कवर्धा सिटी ना, जिला नहीं, ठीक। ये जो विशेष बातें थी कवर्धा पैलेस से संबंधित, तो ध्यान में रखिएगा। ये जो यहाँ के जो मार्बल हैं, जो कवर्धा पैलेस के मार्बल हैं, वह जो है इटालियन है। और कुछ पत्थर जो है कवर्धा के पास एक गांव है सोनबरसा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आगे आपको जो है पूछ सकता है कि कवर्धा पैलेस निर्माण के लिए कवर्धा जिले के किस गांव के पत्थर का जो है यूज़ किया गया था करके। तो सोनबरसा नामक एक गांव है, यहाँ के पत्थरों का भी जो है यूज़ किया गया था। और जो कवर्धा पैलेस के अंदर में जितनी भी लकड़ी क्या हुई है, यूज़ हुई है, वह लकड़ी जो है कहाँ की है? बर्मा की। बर्मा बोले तो वर्तमान का म्यांमार, ठीक, बर्मा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड की ओर। तो अब बात करते हैं भोरमदेव मंदिर की। तो ये जो आपका जो भोरमदेव मंदिर है, यह जो है कवर्धा ज़िले में स्थित है, लेकिन ये कवर्धा में स्थित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कवर्धा के पास ही एक गांव है, उस गांव का नाम है चौरा गांव। चौरा गांव में यह जो मंदिर है वह स्थित है। यह मंदिर जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना है, ध्यान में रखिएगा। और इसका जो निर्माण वर्ष है वो 1089 एडी है, मतलब 1089 एडी में इस मंदिर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और यह जो है नागर शैली से निर्मित है और पंचायतन शैली से निर्मित है। ध्यान में रखिएगा, मंदिर निर्माण की शैली इसकी नागर शैली है, लेकिन पंचायतन शैली है। और चंदेल शैली इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो चंदेल शासक थे वो इसी टाइप का जो है, इसी डिजाइन में, इसी शैली में मंदिर का क्या करते थे? फॉर्मेशन कराते थे, ठीक, कंस्ट्रक्शन कराते थे। सो
इस मंदिर को जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की जो डिज़ाइन है वो आपके जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और इस मंदिर की विशेष बात की बात करें प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ जो है छपरा प्रतिमा लेख है, छपरा प्रतिमा लेख। इसमें भोरम देव मंदिर निर्माण में सहयोगी लक्ष्मण देव राय का उल्लेख मिलता है इस छपरा प्रतिमा लेख में। तो अभी तक जो है क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि छपरा प्रतिमा लेख किससे संबंधित है, तो लक्ष्मण देव राय से संबंधित है, भोरम देव मंदिर से संबंधित है और गोपाल देव से संबंधित है। गोपाल देव आपके जो है फड़ी नागवंशी शासक थे, इनके शासनकाल में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये मंदिर जो है पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छत्तीसगढ़ पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो। और अगर इस मंदिर की बात करें तो इसमें जो है 3 द्वार हैं और इस मंदिर का जो मुख है वह जो है पूर्व दिशा की ओर है। तो ये जो है पूछ सकता है अटपटे क्वेश्चन के तौर पर कि भोरम देव मंदिर का जो द्वार है वह जो है किस दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर है, ध्यान में रखिएगा। फिर अगर हम इसके मंडप की बात करें तो मंडप में जो है 4 खंभे हैं सेंटर में, मंडप के जो सेंटर हैं उसमें 4 खंभे हैं और किनारों में जो है 12 खंभे हैं। और यही 12 खंभे मंडप की छत को क्या करके रखे हैं, संभाल कर रखे हैं। अगर मंडप की लंबाई की बात करें तो 60 फीट जो है क्या है, ऊंची है हाइट में, और 40 फीट ये जो है चौड़ा है, 40 फीट चौड़ा है। और प्रत्येक खंभे पर जो है किचन बना हुआ है जो कि छत का भार को संभाले हुए रखा है। तो कवर्धा मंदिर में ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत पर। अगर छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का नाम है अरपा पैरी के धार। और अरपा पैरी के धार को राजकीय गीत कब बनाया गया, तो नवंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है बनाया गया, ठीक, घोषणा की गई, जो कि राज्योत्सव के दौरान की अवधि थी। अगर बात करें तो इसकी जो पूर्ण गायन अवधि है 6 मिनट 36 सेकंड है और शासन द्वारा निर्धारित अवधि है वो 1 मिनट 15 सेकंड का है। और राजकीय गीत में 3 नदियों एवं 7 किलों का उल्लेख है। आप लोग जो है सब चीज़ भूल जाइएगा, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शासन द्वारा निर्धारित अवधि 1 मिनट 15 सेकंड है और राजकीय गीत की जो आपकी अवधि है, राजकीय गीत में 3 नदियाँ एवं 7 किलों का उल्लेख है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा से संबंधित जितनी भी रचनाएँ हैं उनको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आगे चलते हैं, कलचुरी काल से कुछ डिटेल्स हमको मिले हैं उस पर हम जो है चर्चा कर लेते हैं। तो कलचुरी शासनकालीन प्रमुख पदाधिकारी की चर्चा करने से पहले आप लोग ये बताइएगा कि रतनपुर की स्थापना किसने की थी और तालाबों का शहर किसको कहा जाता है। तो आइए चलते हैं कलचुरी शासन के प्रमुख पदाधिकारी। जो प्रमुख मंत्री होता था उसको बोलते थे महामात्य, और जो सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, मतलब मंत्रियों का भी अधिकारी होता था, उसको बोलते थे महामंत्री, ठीक, जो जस्ट राजा के नीचे जिसका पावर होता था। और जो सत्ता का केंद्र होता था वो राजा ही होता था, राजा ने ऑर्डर दे दिया मतलब फॉलो होना ही होना है, ठीक है। तो चलते हैं महामात्य। महामात्य प्रमुख मंत्री, फिर महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग का प्रमुख, और यही जो है लगान निर्धारण का कार्य करता था, ठीक। लगान निर्धारण का कार्य कौन करता था, महाप्रमात्री जो है करता था। फिर उसके बाद पूर्व प्रधान, पूर्व का मतलब सीधा सा बात है सिटी और प्रधान का मतलब हेड। तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी रहेगा उसे बोलेंगे नगर का प्रमुख अधिकारी पूर्व प्रधान। फिर उसके बाद महासंधि विग्रह, ये जो है एक डिप्लोमेट आदमी को बनाया जाता था, जो डिप्लोमेटिक होता था, जो बातचीत के द्वारा जो है मसलों को सुलझा ले और अपने जो है स्टेट के फेवर में भी वो फैसला जो है आ जाए। एक डिप्लोमेट्स की जो है यही एक खासियत है। तो महासंधि विग्रह की अगर बात करें तो ये जो है विदेश विभाग का जो है प्रमुख होता था। फिर उसके बाद एक धर्माचार्य होता था जो धार्मिक मामलों का जानकार होता था, उसको जो है धार्मिक विभाग का प्रमुख बनाया होता था, इसको बोलते थे महापुरोहित। और एक और इसके लिए शब्दावली यूज़ की गई है, महाधर्मकार्णिक जो है कहा गया है। फिर उसके बाद महाभंडागरिक ये जो है मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, जितने भी धन के जो
राजकोषागार होता था, ये जो है उसी को देख रेख करता था। फिर उसके बाद महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति, भाई जो शासन में सबसे बलशाली तो राजा होगा, ठीक। फिर मतलब वो जो है अपने आप को मानेगा। फिर उसके बाद जो है जो सेकंड नंबर पे जिसकी जो है स्ट्रेटेजिकल माइंड जो है रहेगी, जो लड़ने में जो है ज़्यादा सक्षम हो, युद्ध लड़ने का जिसके पास जो है अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति उसको जो है सेनापति बना दिया जाता था। तो बल किसके पास ज़्यादा रहेगा, युद्ध कौशल जिसके पास ज़्यादा रहेगा राज्य में, उसको क्या बना दिया गया, मुख्य सेनापति। तो बल से जो है सेनापति को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो महाबलाधिकृत तो मुख्य सेनापति, दांडिक न्याय अधिकारी, महाक्षपटलिक जो है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो इस तरह से हमने जो है कलचुरी शासन के प्रमुख पदाधिकारियों को हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन वीडियोस के दौरान आपसे किए गए हैं उसके आंसर आप लोग जो है कमेंट कीजिए। आगामी बैच हमारी जो है स्टार्ट हो गई है, प्रयोगशाला परिचारक, छात्रावास अधीक्षक और सीजी व्यापम की जो अन्य बैचेस है, और आपकी प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचारक की बैच है वह जो है चल रही है। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।